हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी आफरीन सैफ़ी जी। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है अगर ईश्वर का, तो देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। एक मैसेज लेंगे आपके लिए। ओके आफरीन, आप कुछ ना कुछ प्लान कर रही हैं, शायद कहीं जाने का या लोकेशन चेंज करने का, या फिर कोई ना कोई जगह चेंज करने के बारे में सोच रही हैं, या कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी है आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो वो फ्रूटफुल ज़रूर होगा। आपको सिर्फ एक्शन लेना है। आप सोचिए मत, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। हर्षिता भारद्वाज, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ज़रूर लेंगे। देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए, शायद या तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ भी आप कर रहे होंगे, प्लान कर रहे हैं जो भी चीज़, उसके लिए थोड़ा सा धीरज धरने की ज़रूरत है। आपका करियर या पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, आ रही है आपके पास। आपका करियर हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है जो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर भी नज़रें बनाए हुए हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। आपके बोझ को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं ना, उनसे डील करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूर होंगी। अपर्णा जी, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये थर्ड पार्टी की हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की आपकी लाइफ में। जजमेंट पास हुआ है और इस वक्त वो खुद ऐसी सिचुएशन में घूम रहे हैं। ठीक है, वो खुद ऐसी सिचुएशन में घूम रहे हैं, और आपकी लाइफ में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके स्ट्रगल को जिन्होंने बढ़ाया और आपकी लाइफ को जो इतना मुश्किलों से भरा, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है। और आपकी जो जो भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है आपके साथ, गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, तो उनकी हालत फ़िलहाल बहुत बुरी है। तो ये शायद गुड न्यूज़ आपको मिलनी थी मेरे थ्रू। ठीक है, कोई ये लेडी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, चलिए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब पोस्ट करती हूँ। ओके, तो कोई यहाँ पे वाइस पर्सन झांक रहा है। ठीक है, एक मैसेज आ गया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। द टावर मोमेंट। बहुत ही जल्द आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है किसी के विषय में। ठीक है, किसी के विषय में आपको न्यूज़ मिल सकती है। कोई मेल हो सकता है, कोई वेल्दी पर्सन है जिसका सब कुछ उजड़ सा गया है, खराब हो गया है। तो क्योंकि किसी का सब कुछ खराब हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से कार्ड्स आ रहे हैं, इतने कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है द सेलिब्रेशन। एक और कार्ड, ओके, द एम्परर। ये ना बहुत देर से ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहा था कार्ड में, बहुत टाइम से, बहुत देर से अवॉइड कर रही थी, लेकिन ये फिर भी
आके ही इसने दम लिया। ये कार्ड आना चाहता है 7 ऑफ स्वॉर्ड। आप अपनी एनर्जी को बस क्लींस करते रहिए और जितना हो सके चीज़ों को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने नहीं लेंगे हम। ओके, एक कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई इंसान ना अपने जीवन के उजड़े हुए चमन के विषय में आपको कुछ जानकारी दे सकता है, अपने बारे में कुछ बातें आपको बता सकता है, और बहुत सी चीज़ें जो वो कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में कैसे भी करके एंट्री मारूं। कंपैरिजन भी कर रहा है आपसे, तुलना भी बड़ी कर रहा है आपसे, बहुत सी बातें चल रही हैं दिमाग में किसी के। तो थोड़ा कॉन्शियस होकर ही और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा। आपको कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेना है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स ना आज बहुत ज़्यादा उछल उछल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, एक डेथ कार्ड आया है और एक 10 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, द डेथ कार्ड है और 10 ऑफ कप्स आया है, ले लेंगे इसे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, द चैरियट यहाँ से झांक रहा है। कोई ना आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। कोई, या तो देखो आप सोच रहे हो कहीं दूर जाने का, कोई वैकेशन आ सकता है आपके लिए, कोई अदर कंट्री आ सकती है आपके लिए जहाँ जाना पड़े आपको, कहीं दूर घूमने जाएंगे आप, कोई प्यार आ रहा है आपके जीवन में। जस्टिस भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें आपके नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें आपके जीवन में जो आपके सेलिब्रेशन को रोक रही थी ना, उन चीज़ों के विषय में आपको पता चलेगा क्यों आपका सेलिब्रेशन रुक रहा था, क्यों आपके लाइफ में चीज़ें ब्लॉक हो रही थी और रुक रही थी। कुछ भेद खुलेंगे आपके सामने, कुछ पत्ते खुलेंगे आपके सामने, कुछ चीज़ें पता चलेंगी आपको। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है बहुत जल्दी ही। कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको ना थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लींस करने की ज़रूरत है। इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि आप ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें, थोड़ा सा तुलनात्मक व्यवहार करें, थोड़ा ऐसा भी फील कर सकते हैं जैसे कि क्योंकि कोई वाइस पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउन फील हो, थोड़ा लगे कि नहीं आप इसके लायक नहीं हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है आप में, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि जो भी पर्सन है ना काफ़ी फेमस होगा, काफ़ी वाइस भी हो सकता है, एज्ड भी हो सकता है, ये फेमस बहुत हो सकता है, अथॉरिटी इसके पास है, वेल्दी भी है और बहुत ही मैच्योर है। थोड़ा सा ईगोस्टिक भी हो सकता है ये पर्सन। आपको बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिस हो जाती है, थोड़े से हेजिटेशन से, थोड़े से आपके खुद को छोटा समझने से या फिर तुलना करने से कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो बहुत कम सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, या फिर ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, ये तो बहुत पतला स्लिम ट्रिम है, मैं तो बहुत मोटी हूँ या मोटा हूँ। काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं सोचना है आपने। ऐसे सिचुएशन से, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचें।
ठीक है, ऐसा चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और जितना हो सके आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्यार कीजिए, खुद को खूबसूरत समझिए। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप खुद को खूबसूरत समझिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए। खुद को ना कर्स नहीं करना आपने, या अपने आप को बार बार नेग्लेक्ट फील नहीं करवाना। आप अपने जीवन में बहुत बहुत एक अच्छे से चैप्टर में एंट्री करने वाले हो। एक बहुत ऐसी चीज़ों में एंट्री करने वाले हो जहाँ पे आपका खुद का बहुत कुछ होगा, आपके खुद की बनाई हुई चीज़ें होंगी। और यहाँ पे ना पैसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक फैमिली क्रिएट करोगे आप, एक नई शुरुआत करोगे आप। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप खो देते हो ना, तो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी चला जाएगा आपके हाथ से। आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो आपके लिए खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। यानी कि बहुत पैसा भी आ रहा है और बहुत एक अच्छी फैमिली भी मुझे बनते हुए आपके जीवन में दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वाइसली डिसाइड कीजिएगा। पास्ट की चीज़ों से बचिए। जितना हो सके आपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है और नई चीज़ों के बारे में, नए लोगों के बारे में सोचना है। ठीक है, तो जो भी आपका डिसीज़न होता है ना, बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आपके जीवन के सारे रुकी हुई चीज़ें जो अब तक बहुत लंबा समय खींच रही थी ना, वो सभी चीज़ें अब आपके जीवन में आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके सामने कोई वाइस पर्सन है, आपको प्रपोजल देगा, सीधा सीधा शादी का प्रपोजल देगा ये इंसान। और बेटर है कि आप नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें और पास्ट के जो वुंड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हील कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप सोचें ये भी मुझे धोखा देगा, ये भी औरों के जैसा होगा, और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। कोई न्यू पर्सन होगा ये, कोई ओल्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई न्यू पर्सन है ये। ठीक है, कोई न्यू पर्सन है, कोई 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 भी ये नंबर 4 बॉर्न हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 बॉर्न हो सकता है। ओके, एक कार्ड आ गया है, Which is the hermit. There are some things that must be done on your own. कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो होनी अभी बाकी हैं और ये आप ही के हाथों से होंगी। देखो इस फीमेल को ना, यहाँ पे ये खुद भी कोई बहुत वॉइस लेडी है, बट उसके बाद भी ये थोड़ी कंफ्यूज्ड है। और ये देखो डाउजर के साथ कैसे खेल रही है। यानी कि ये श्योर कर लेना चाहती है कि ये जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ये सब सही हैं कि नहीं हैं, इसको आंसर चाहिए। एक कार्ड ये भी आना चाहता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड। वाई आर नॉट यू रेस्टिंग। आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ से। थोड़ा सा ना खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए। हमेशा आप शायद कहीं ना कहीं बिजी रहते होंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने बारे में सोचिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। ओके, आपके जीवन में ना कुछ बहुत बड़ा और लग्जरी आने वाला है और आपको कहा जा रहा है इसके लिए तैयारी पहले से करना शुरू कर दीजिए। आपको ना बिल्कुल वैसा बनने की कुछ एक्टिंग करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आपके जीवन में ना कोई ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आप बहुत फेमस हो जाओगे और आप को ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में जाना पड़ सकता है, या कहीं बहुत अच्छे जगहों पे आप जा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा अपना हुलिया भी बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा एक्टिंग करना वैसे शुरू कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। ओके, यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना वो चीज़ें खुद गिफ्ट कीजिए जो आपने कभी नहीं की। आपने अपने आप को जो कभी फील नहीं करवाया वो आप खुद को अब फील करवाइए। ठीक है, अब अपने बारे में सोचिए और ख़ुद को ना थोड़ा यूनिक समझिए। यू आर नॉट अ ईजी पर्सन। आप कोई मामूली इंसान नहीं है और आसान भी नहीं है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ओके, देखिए आपके लाइफ में ना पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे या आपको दिए गए थे, या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो कि अच्छी नहीं थी। हो सकता है ये पास्ट के कोई प्रपोजल हों जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे।
आपको आप उन चीज़ों से ना थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, वो वुंड हो सकते हैं आपके मन में कि जो पास्ट में हुआ वो चीज़ें खुद को दोहराएंगी तो नहीं। उन चीज़ों से आपने बाहर निकलना है, यानी कि भ्रम से बाहर। वो बहुत सारे शायद फेक प्रपोजल मिले होंगे या फेक प्रपोजल दिए गए थे, जानबूझकर दिए गए थे, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में किसी गलत राह में चले जाएं, गलत चीज़ों में उलझ जाएं। तो ऐसा कुछ जो चीज़ें आपके मन में अभी खुद को बार बार क्लिंग कर रही हैं, बार बार टॉइंग कर रही हैं, ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो चीज़ें खुद को नहीं दोहराएंगी। भ्रम से बाहर निकलिए, ठीक है। द पेशेंस विच लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। ओके, ये जब आपको फील होता है ना कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठना है, कुछ चीज़ों को समझना है, ध्यान मग्न होकर बैठना है, यानी अकेले से अपने आप से बात करनी है, अपने लिए टाइम निकालना है, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप ज़रूर कीजिए और अपने बारे में सोचिए, जितना हो सके अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में लोगों को बताइए, जितना हो सके लोगों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें बहुत ही बेहतर होने वाली हैं। गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा तैयार हो जाइए, चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा सा मोमेंट लेने वाली हैं, बदल रहा है भाग्य आपका। इन शॉर्ट कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट इन शॉर्ट जो है आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को ना बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको अपनी थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। समय बदल रहा है बेसिकली आपके लिए, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, एकदम से टर्निंग पॉइंट लेगा, अचानक कुछ तो आ रहा है आपके लिए। ओके, देखिए डिस्टेंट लोकेशन पे कुछ आपके लिए हो सकता है, डिस्टेंस लोकेशन हो सकती है, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। आप और आपके जो पार्टनर है ना, शायद एक दूसरे के साथ फिजिकली और इमोशनली बहुत ही डिस्टेंट है, यानी कि आप लोगों की लोकेशन थोड़ी दूर हो सकती है, या तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो आपसे डिस्टेंट लोकेशन पे रहता है, दूर रहता है, तो बहुत जल्दी शायद आप लोगों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है। Someone else, okay, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। कोई यहाँ पे तीसरा भी है, तो कोई ऐसा भी है जो बीच में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपका कोई सोलमेट, आपका कोई ट्विन फ्लेम जो है ना, आपसे डिस्टेंट लोकेशन पर है, आपसे थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा भी है जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कोई इंसान कि आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ, आप दोनों कभी एक हो ही ना पाओ, आप दोनों कभी मिल ही ना पाओ एक दूसरे से। यहाँ पे कोई है ऐसा इंसान जो कि आपके जीवन के एक डेस्टिनी को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन में ना फंसे रहो और आगे ना बढ़ो। साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। ओके, ये ना आपकी डेस्टिनी, आपका कर्मा, एक साइकिल जो आपके जीवन का ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल जो आपके जीवन में शुरू हो रहा है। कुछ ख़त्म होगा और कुछ नया शुरू होगा, तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए उस चीज़ के लिए भी। आपके जीवन में एक पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है और नया साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं, मुझे एक ही चाहिए था वैसे तो, गैम्बलिंग और लायर।
प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। कोई इंसान जो है, जो तीसरा इंसान है जो चीज़ों को आपके जीवन से रोकने की कोशिश कर रहा है, ये कोई ना बहुत ज़्यादा लालची इंसान है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा भूख है और इसको एडिक्शंस हैं, कुछ गलत एडिक्शंस हैं और इसका खुद का फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिगड़ गया है, इसका फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको एडिक्शन हैं किसी चीज़ के, ये चीज़ों को ना बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी। तो आपको कहा जा रहा है कोई झूठा मक्कार इंसान है ये, जो चीज़ों को आपके जीवन में रोकने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। ये जो भी इंसान है ये आपकी लाइफ में ना बेवजह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ओके किसी तरह का आपको कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, आपके लिए कोई कमिटमेंट आ रहा है। आपके गार्जियन एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप भी हो सकते हैं। एक नो आया है आंसर। इंटीमेसी। देखो ये कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिमाग है, ये इसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको जानता हो, वन साइड लवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन में चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन के नए साइकिल को शुरू होने ही नहीं देना चाहता। वो आपको चाहता है कि स्टक रहो, फंसे रहो उसके साथ, उसकी सिचुएशन में। ठीक है, ऐसा कुछ आपके जीवन में आ सकता है। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरे एडवांस टैरो कोर्स आ रहे हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे, सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।